अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ फ़िश भुजिया। तो उसके लिए फ़िश मीट मैं लेने लगी हूँ। कैन वाला जो है वो मैं लूँगी। तो ये बोनलेस होता है मीट इसमें। तो इसके लिए जो स्पाइसेस हमें चाहिए, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून जो है मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया था। और एक बड़ा सा जो है ना बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हो और 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक चॉप की हुई, साथ में हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने चॉप करके रख दिया था। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने चॉप करके रख लिए थे। टमाटर आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इस डिश में टमाटर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ही टेस्ट आएगा। साथ ही जो मैंने बोनलेस फ़िश ली है, फ़िश मीट लिया है, वो 500 ग्राम है, यानी कि हाफ़ केजी, आधा किलो मैंने फ़िश ले लिया। साथ ही कढ़ाई में मैंने जो है ना ऑयल अपने हिसाब से डाली। ऑयल मैं कम ही यूज़ करती हूँ और ऑयल को जो है थोड़ा गर्म होने दूंगी। और इसमें जो है 1 टीस्पून जो ज़ीरा है हमारा, साबुत ज़ीरा, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और जब ये थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो साथ ही इसमें जो चॉप किया हुआ हमारा प्याज है वो मैं डाल दूंगी। प्याज जो है मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया था और इसको चॉप कर लिया था। अब इसको मिक्स कर लूँगी ऑयल में। और जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो तभी इसमें हम गार्लिक और लहसुन जो चॉप किया हुआ है वो ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैं कैन वाला फ़िश मीट यूज़ कर रही हूँ, ये ऑलरेडी कुक्ड होता है और मुझे ये कुक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट ये इसका मसाला रेडी होगा और इसमें मैं ऐड कर लूँगी। और आप फ़िश अगर यूज़ कर रहे हैं फ्रेश, तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा लेमन जूस और काली मिर्च और हल्दी लगा के थोड़ी देर के लिए उसको मैरिनेट करके रख देना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल आपने जो है किसी भी बर्तन में डाल के और उसको थोड़ा सा जो है ना स्टिफ फ्राई कर लेना है। ज़्यादा नहीं कुक करना है, क्योंकि बस उसका जो मीट होता है ना, रॉ मीट की स्मेल ख़त्म हो जाए, रॉ मीट जो है ना थोड़ा सा कुक्ड हो जाए। फिर दूसरा स्टिफ फ्राई के साथ साथ उसके अपने फ्लेक्स से बना लेने, उसको चम्मच के साथ तोड़ लेना, जैसे कीमा सा होता है। कीमा सा उसका बन जाएगा तो फिर हम उसको जो ग्रेवी होगी, मसाला होगा, उसमें ऐड करके और उसको कुक कर लेंगे। अब ये हमारा जो है लहसुन, अदरक और जो है प्याज, ये इसकी जो है कलर चेंज हो गया है और लाइट ब्राउन सा हो गया है। तो अब इसमें जो है मैं ऐड करूँगी चॉप किया हुए जो 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। भुजिया में तो ये जो टमाटर होते हैं, ये जितने ज़्यादा होंगे उतना इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, और स्पेशली फ़िश भुजिया में। और इससे ये होता है कि टमाटर ज़्यादा होते हैं तो वो बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि ये फ़िश का मीट है या चिकन का मीट है, तो बिल्कुल पता नहीं चलता। और दूसरा इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और फिर साथ ही इसको जो है मैं हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए जो ना दम पे रख दूँगी, ताकि ये टमाटर जो है ये अच्छी तरह से नरम हो के मिक्स हो जाए। जब ये ऐसे थोड़े से नरम हो जाएगा, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया, तो इसमें मैं जो है स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। तो स्पाइसेस में मैंने नमक आपको नहीं था बताया, नमक हमने लास्ट में इसमें डालना है क्योंकि फ़िश में भी नमक होता है। तो ये साथ ही हमारा जो है गरम मसाला का पाउडर जो है, सुरख मिर्च है और काली मिर्च का पाउडर है और हल्दी पाउडर है, ये चारों स्पाइसेस इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और नमक जो है वो बाद में जब मैं फ़िश ऐड करूँगी उसके बाद अपने हिसाब से ऐड करूँगी, क्योंकि फ़िश के अंदर भी जो है थोड़ा नमक होता है। तो उस साथ में थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स कर लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लो फ्लेम पे इसको मैंने इस ग्रेवी को रेडी होने दिया। लो फ्लेम पे ये होगा कि टमाटर और प्याज, जितने भी इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह हैं, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। जब इसका ये ऑयल छोड़ देगा तो तब हम इसमें अपने जो फ़िश है वो ऐड करूँगी। अब इसको मैं दम पे रख दिया था। अब देखें ये अच्छी तरह से भुन गया है और इसने ऑयल भी जो है ना छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें मैं जो है अपना फ़िश का जो मीट है वो ऐड कर लूँगी। ये जो है मैंने हाफ़ केजी जो है ये फ़िश मीट लिया है, 500 ग्राम। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपने जितनी बनानी है उस हिसाब से। अब ये मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको मैंने पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रखना है, ताकि जो इसके अंदर पानी है फ़िश के अंदर और ये जो थोड़ा सा भी मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद जो है हमने इसको अच्छी तरह से जो है ना भून लेना है।
अब 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था। अब देखेंगे पानी इसमें से जो है बिल्कुल वो खुश्क हो रहा है, जो फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और जो इसका मीट है उसको भी अच्छी तरह से तोड़ लूँगी कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फिर 5 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि जो थोड़ा पानी है या वो ख़त्म हो जाए, इसमें से अच्छी तरह ड्राई हो जाए। साथ ही मैंने इसमें अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया था, क्योंकि ये जो कैन वाली फ़िश है इसमें थोड़े स्पाइसेस होते हैं और नमक तो मस्ट ही होता है। तो अब ये देखें जी, हमारी भुजिया हो गई है रेडी। ऑयल उसने छोड़ दिया है, तो जब ये ऑयल छोड़ दिया तो इसमें मैंने जो है ना ½ टी स्पून के हिसाब से मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया। वो तो इसलिए ऐड किया है कि इसकी जो फ़िश की स्मेल है वो बिल्कुल ना आए। लेमन जूस इसलिए ऐड किया है कि जो इसमें थोड़ी बहुत जो फ़िश की स्मेल अगर फ़ील होती है तो वो भी फ़ील ना हो, पता ना चले। वैसे तो इसमें जो स्पाइसेस वगैरह गए हैं तो उसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि ये फ़िश की भुजिया है, बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आ रही। और ये हमारी भुजिया फाइनली हो गई है रेडी। तो इसमें मैंने हरी मिर्चें जो है ना चॉप की हुई वो डाल दी। पहले इसलिए नहीं डाली कि ये लास्ट में डालूँगी तो इससे ये होगा कि कच्ची हरी मिर्च एक तो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी जो है ना इसका टेस्ट अपना ही होता है। अब भुजिया के साथ मैंने बना लेनी है रोटी। वैसे तो अभी तो गर्मी है, तो सर्दियों में तो ये जो होती है भुजिया वगैरह होती है, इसके साथ देसी घी के पराठे हों तो सुबह नाश्ते में बहुत ही मज़े का ये लगता है नाश्ता इसका। तो अभी तो गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में तो कम ही दिल करता है ये पराठा और ऐसे देसी घी वगैरह के पराठे हो गए, ये वो तो खाने का दिल नहीं करता। तो वैसे भी ये जो देसी घी वगैरह के पराठे होते हैं वो कम ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर बात वही है जो हेल्थ कॉन्शियस की बात भी आ जाती है। और साथ ही मैंने सोचा कि मैं इसके साथ जो है पुदीने की जो है ना चटनी बना लूँ, लहसुन और पुदीने वगैरह की दही के साथ। तो मैंने दही वगैरह और चीज़ें सारी बाहर निकाल के रखी फ्रिज से, तो एकदम से माइंड में आया, फिर मैंने वापस रख दी। वो कहते हैं ना कि फ़िश के साथ मिल्क की बनी हुई चीज़ें, चाय या कुछ ऐसा आप जो खाएंगे तो वो स्किन डिजीज़ उससे बनती हैं। तो ऑल्दो इट्स नॉट ट्रू, लेकिन फिर भी बंदे को थोड़ा वहम हो जाता है। तो वो फिर एकदम से, पहले भी मैं बनाती रही हूँ चटनी वगैरह, बहुत बार खाई हुई है फ़िश के साथ, पर आज पता नहीं क्यों माइंड में ऐसा वो आया तो फिर मैंने छोड़ दिया। पर ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो अब ये हो गई रेडी हमारी रोटियाँ भी और साथ में फ़िश भुजिया मज़ेदार सी। अब इसको जो है ना मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और साथ ही मैंने जब ये भुजिया बना रही थी तो मैंने मिक्स जो है ना वो सैलड वगैरह बना लिया था। वैसे भी अपने डेली रूटीन में जो है ना ये सैलड वगैरह और वेजिटेबल का इस्तेमाल रखना चाहिए, ये हेल्दी फूड में ही ये भी कंसीडर किया जाता है। और ये हमारी मज़ेदार सी जो है फ़िश भुजिया और साथ में चपाती हो गई है रेडी। इस रेसिपी की जो है ना डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सामने जो ऊपर बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।